हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामिया में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट के चाहे वो किसी भी कोर्स में दे रहे हो, इस वीडियो में हम बेसिकली जामिया ने अपने एडमिशन्स के लिए या एंट्रेंस टेस्ट के लिए उसके लिए अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन रखा है, जो कि मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है और जानना भी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे सिंपली आप क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे, जामिया की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैंने इस प्रोस्पेक्टस को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में डाल रखा है। इसके बाद हम डायरेक्ट जो है पेज नंबर 28 के आसपास जाएंगे। फाइनली जो है हम पेज नंबर 28 के बियॉन्ड में है और अब हम आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो जनरल गाइडेंस इसको समझिए और इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। और भी चीज़ है जैसे वो कितने मार्क्स पे लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑल प्रोग्राम ऑफर बाई वेरियस कोर्सेज एंड सेंटर ऑफ जामिया इस्लामिया डन थ्रू दी डिटरमाइन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई JMI एक्सेप्ट बीटेक BArch BDS कोर्स एंड और बाकी जो कोर्सेस है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपको पता है कि जामिया में एग्जाम हर साल होते हैं, एंट्रेंस होते हैं और इसके बेस पे एडमिशन मिलता है, ये हर बच्चे को पता है। लेकिन इनमें इन सब में इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो बच्चे जामिया के बीटेक में BArch में और BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके अलावा जो 10 कोर्स CUET में गया है उस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए इन्होंने अलग क्राइटेरिया रखा है, यही कि जो 10 कोर्स गए हैं CUET में उनके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CUET का जो भी मेरिट बनकर आएंगे उसी बेस पे आपका मेरिट बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। किस मेरिट बेस पे? जो CUET में आपने स्कोर करा है, जो CUET NTA का जो एग्ज़ाम देंगे और जो मार्क्स हैं उसी के बेस पे। बाकी बीटेक BArch BDS की बात करें तो ये भी वही सीन, जैसे बीटेक क्या JEE मेन के थ्रू होता है, तो बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है जाम में तो बीटेक में एडमिशन लेने के JEE मेन का एग्जाम देना जरूरी है, JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी है, उसी से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो भी मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। साथ ही BDS के साथ वो नीट का सीन हो जाता है, जो नीट में अच्छा करो नीट के मार्क्स के बेस पे आपको जामिया में एडमिशन मिलता है। तो ये पहला क्राइटेरिया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ा सिंपल, यहाँ पे दो तरीके से एडमिशन हो रहा है, एक तो नीट और जेई मेन के मार्क्स के हिसाब से और दूसरा जामिया खुद अपना एंट्रेंस ले रही है उसके हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एडमिशन टू BDS प्रोग्राम शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस, मैंने पहले ही कहा, और वो नीट में जो भी मार्क्स आते हैं उसके बेस पे, उसमें भी अब जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट 2021 में नीट दिया है उसका मार्क्स जो भी आ रहा है उस बेस पर नहीं मिलेगा, करंट ईयर के हिसाब से मिलेगा। जैसे जो स्टूडेंट बीटेक जेई मेन का दिए हैं तो 2022 में जो उनके मार्क्स आ रहे हैं उसी के बेस पे ही जामिया में से, ये नहीं कि 2021 वाले बच्चे अप्लाई कर देंगे और उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, correct candidate obtaining less than 30% marks in descriptive part of the entrance test very well applicable will not be utilized for interview or admissions। बड़ा सिंपल है यहाँ पे, मतलब जो भी कैंडिडेट जिनका डिस्क्रिप्टिव पार्ट, मतलब अब जैसे जामिया में बहुत सारे ऐसे पेपर है जिसमें थ्योरी भी लिखना होता है, बहुत सारे ऐसे पेपर जिसमें थ्योरी नहीं लिखना होता है। जैसे UG कोर्स के 80% ऐसे कोर्स है जिसमें, यानी बैचलर कोर्स के 80% ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ एंट्रेंस होता है, मतलब MCQ बेस्ड एंट्रेंस होता है। और MCQ जो भी, जैसे मान ली आपको ज़्यादातर कोर्स में 100 MCQ देखेंगे और 100 MCQ सोल्व करने के बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पर मिलेगा, कोई आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब जो भी आपके एंट्रेंस में मार्क्स है उसी के बेस पर आपका एडमिशन मिलता है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो थ्योरी वाला सेक्शन होगा उसमें एटलीस्ट आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा। अभी कैसे समझेंगे, जैसे जामिया में BA ऑनर्स इंग्लिश का पेपर होता है, बैचलर से समझिए, मास्टर्स का भी समझा देंगे, उसमें होता है कि 40 मार्क्स का MCQ रहता है और 60 मार्क्स का थ्योरी रहता है, ठीक। तो अब इसमें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि 30% यानी 60 मार्क्स का अगर 30% निकालेंगे तो ओवरऑल ये कि कम से कम आपको 20 से 25 मार्क्स मिनिमम, मतलब 60 मार्क्स का अगर थ्योरी है तो एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स आपको लाना होगा, तभी मिनिमम है ये चीज़। मैक्सिमम तो आप अगर 60 मतलब 50 भी ला देते तो आपको वैसे भी एडमिशन कंफर्म है। लेकिन मैं आपको ये मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर आपको लिस्ट में अपना नाम वेटिंग लिस्ट में हो या सेलेक्टेड लिस्ट में नाम अगर आपका लाना है या रिजल्ट अपना चेक करना है या रिजल्ट में अपना नाम मंगाना है तो ज़रूरी है कि मिनिमम आपको 25 के आसपास, 20 से 25 स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए मिनिमम हो रहा है, मैक्सिमम आप जितना, क्योंकि आपको पता ही है कि जब मेरिट बनता है किस बेस पे, जिस स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको पहले मेरिट मिलेगा या उसको पहले मौका मिलेगा। तो फिर आप मिनिमम पे बिल्कुल भी ना जाए, मैक्सिमम स्कोर करें। लेकिन उन्होंने मिनिमम इसलिए रखा है ताकि होता है ये कि कट ऑफ जो जाता है ना, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कट ऑफ बिल्कुल डाउन चला जाता है, इस चीज़ को रोकने के लिए जामिया ने ऐसा कंडीशन लाया कि ऐसा है, अगर मान लो आपको मतलब बैचलर्स में और भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम इतना मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। बल्कि कट ऑफ कितना भी नीचे चले जाए, हाँ हो सकता है सीट खाली भी रह जाए, लेकिन वैसे क्या एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जैसे जामिया के कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिसमें एडमिशन नहीं हो पाए थे लास्ट ईयर, क्योंकि कट ऑफ 30 से भी नीचे चले गए थे इस वजह से। तो 30 से नीचे कट ऑफ जाता ही नहीं है, मतलब जामिया ने अपने कंडीशन में रखा कि भाई जो कट ऑफ होगा 30 से नीचे नहीं जा पाएगा, बल्कि सीट फुल हो या मत हो, ये चीज़ को समझ लीजिए। तो मतलब थ्योरी वाले सेक्शन में क्या है, 30% स्कोर करना पड़ेगा। साथ ही UG PG डिप्लोमा इन सारे कोर्स में जामिया का निगेटिव मार्किंग है, जो कि मतलब MCQ वाले सेक्शन में आपका निगेटिव मार्किंग है, जो भी आप गलत करते हैं उसके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब एक बात और यहाँ पे अगेन
यहाँ पे करा है ये पॉइंट नंबर 4 को समझिए बहुत अच्छे से, मतलब पॉइंट नंबर 3 तो समझ में आ ही गया होगा। करा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.2 फॉर मार्क्स फॉर इच, मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ ऑल प्रोग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 15% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल नॉट बी सेटलाइज फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। इसका मतलब फिर से, मतलब यहाँ पे 30% किस में रखा है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, जिसमें आपको थ्योरी लिखना है उसमें रखा है इन्होंने। और अगर नेक्स्ट बात करें इसमें, यानी कि MCQ वाला हम रखें, जिससे अगर मान ली कोई 100, समझिए थोड़ा, 100 मार्क्स का MCQ होता है, तो उसमें मिनिमम आपको 15 मार्क्स लाना ही लाना। अगर उससे कम आपका मार्क्स आता है तो आपको कहीं भी आपका आपका रिजल्ट ही नहीं शो करेगा, मतलब आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। इसलिए समझिए, तो ये 15% मिनिमम रखा गया। अब जैसे लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि डिप्लोमा में जो है, क्योंकि 200 का मार्क्स का था तो उसका कट ऑफ लास्ट 30 ही गया, उससे नीचे नहीं जा पाया था। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन की वजह से इन्होंने क्या रखा है, 15% एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में लाना होगा। अब जैसे जो पेपर 40 मार्क्स का होता है, मान ली कि इंग्लिश की बात करें तो उसमें MCQ जो होता है 40 मार्क्स का होता है। अगर उसको अगर आप रेट करें, ये मास्टर के ज़्यादातर जो कोर्स है, समझिए मास्टर के ज़्यादातर कोर्स है उसमें 40 मार्क्स का MCQ होता है, तो उसमें आप 15% मिनिमम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा उसमें। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जिनका 40 मार्क्स का है उसको मिनिमम जो है मतलब 7 से लेके 15 मार्क्स के बीच में आपको लाना पड़ेगा मिनिमम। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मिनिमम पे मत जाइएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ ये मिनिमम पे मत जाइएगा, जाना किस पे है, मैक्सिमम पे। मतलब ये जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिनिमम, एक बोलते हैं ना रडार है, ये एक लाइन है, इस लाइन के नीचे अगर जाएँ तो आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, आपको कहीं भी आपका रिजल्ट ही नहीं शो करेगा। ये सीन है, इस बात को समझिए। हाँ, रिजल्ट कब शो करेगा, जब इससे एवब में रहेंगे तो हो सकता है आपका लिस्ट में नाम भी आए, वेटिंग लिस्ट में भी नाम आए, बट ऐसे कहीं भी आप देखने वाले नहीं होंगे अगर जहाँ इस मार्क्स के नीचे आते हैं तो। चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब मतलब मार्क्स को लेकर मैंने क्लियर कर दिया कि कौन बच्चे लिस्ट में नाम आएगा, किनका नाम नहीं आएगा। पर हाँ, नाम आएगा किस बेस पे, मेरिट बेस पे। वो मेरिट कैसे बनेगा, जो भी आपके रिजल्ट आएंगे, मार्क्स आएंगे, उसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब्सेंस ऑफ कैंडिडेट, अगर आप एग्जाम हॉल में अब्सेंस हो जाते हैं तो फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा दोबारा, नंबर 1। दूसरा, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है रीचेकिंग के लिए, मतलब जो भी फॉर्म अप्लाई किया है और आंसर की आपको लग रहा है गलत है ये सही, तो रीचेकिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, नंबर ऑफ़ सीट जो है वो UG PG में जो है उन्होंने बताया हुआ है ये मैक्सिमम है, और कम बेसी हो सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब सीट जो होगा 2-4 कम बेसी ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा नो कैंडिडेट साइल, मतलब किसी भी स्टूडेंट के पास ये राइट नहीं है किसका, आंसर की के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जब आपके लिस्ट में नाम आ जाएंगे तो फाइनल जो एडमिशन आपका डन होगा, आपका एडमिशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन फाइनल जो अप्रूवल मिलता है वो चीफ प्रॉक्टर ऑफिस से मिलता है, जो कि वो आपका डॉक्यूमेंट्स जाता है वहाँ पे 10 to 15 डेज या 1 मंथ के आसपास टाइम लगता है वेरिफिकेशन हो, तो उसके बाद आपका एडमिशन मिलता है। फिर नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स एडमिटेड इन वेरियस प्रोग्राम चलिए वो मतलब एडमिशन जो मिलेगा वो आपके जिस भी डिपार्टमेंट में आप सेलेक्शन हो उसी डिपार्टमेंट से पहले वेरिफिकेशन हो, तो उसके बाद होता है। नेक्स्ट उसके बाद कह रहे हैं कि आप बराबर जो है jmi.ac.in और www.jmicu.in वाले वेबसाइट पर विजिट करते रहा करें। इसके अलावा यहाँ पे कोई जो है, जैसे जो जामिया का अथॉरिटी है उनके ओर से कोई नॉमिनेशन का सीन नहीं है, मतलब कोटा है लेकिन नॉमिनेट वो खुद से नहीं कर सकते, ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है। इसके अलावा ये है कि कोई गारंटी नहीं है हॉस्टल्स का, क्योंकि हॉस्टल का स्पेस यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए कोई गारंटी नहीं कि आपको हॉस्टल मिल जाए। ये एक ड्रॉबैक होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए स्टूडेंट्स को कहीं और ऑप्ट करना पड़ता है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट भी गाइडलाइन है जो कि पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था मार्क्स को लेकर, क्योंकि जो भी बच्चे भी दे रहे हैं वो इस हिसाब से एग्ज़ाम दे, वो ये सोच कर दे कि भाई अगर मेरे लिस्ट में नाम अगर लाना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। हाँ, निगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखते हुए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में तो उस हिसाब से आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।